कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स आजमगढ़ जिले के मुरली डीडीप्लेक्स में भी लग गई। बता दें कि हिंदू संगठनों की मांग पर इस फिल्म को जिले में भी लगाया गया ताकि लोग इसको देखें। इस फिल्म को लेकर इस समय हिंदू संगठनों ने आह्वान कर लोगों को फिल्म देखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बता दें कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म पूरे देश में 11 मार्च को ही दर्शकों के देखने के लिए रिलीज कर दिया गया। मूवी को देखकर बाहर निकल रहे लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। तो कई लोग इसे राजनीति के इस्तेमाल व दो संप्रदायों में नफरत फैलाने की बात को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस फिल्म की तारीफ पीएम मोदी तक कर चुके हैं। जिले के मुरली डीडीप्लेक्स में फिल्म देखकर बाहर निकले हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारियों ने अपने अपने तर्क को रखा। कहा कि उस समय की जो भी सरकारें रही हों उसकी जांच जरूर होनी चाहिए कि आखिर कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ तो सरकारें क्या कर रही थी। हिंदू संगठनों ने इसे इतिहास करार दिया और कहा कि हर हिंदू को इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। फिल्म देखकर बाहर निकले विश्व हिंदू परिषद के नगर कार्य अध्यक्ष, जिला मंत्री व बजरंग दल के जिला संयोजक शशांक तिवारी ने क्या कुछ कहा द कश्मीर फाइल्स के बारे में आप भी सुनिए। मूवी के देखने के बाद हम ये कहना चाहते हैं सभी लोगों से, सभी हिंदू भाइयों से, एक बार इस मूवी को अवश्य देखें और ये जान लें कि इतने वर्षों तक इस कश्मीर में हुए जघन्य अपराध और हिंसा को किस सरकारों ने पानी डाल रखा था या बचाया। आज इस पे कार्रवाई होने की सख्त ज़रूरत है। इसकी परतें खुलनी चाहिए। हम इसको पिक्चर ना बोल के हम बोले कि हमारा जो इतिहास था वो हमको इस पिक्चर के द्वारा या इस फिल्म के द्वारा दिखाया गया। अपने इतिहास, हमारे इतिहास को बताया गया कि कश्मीर में किस तरीके से जो वहाँ पे कश्मीरी में हिंदू थे, कश्मीरी पंडित थे, उनके साथ क्या क्या घटनाएं की गई और उस टाइम की सरकार जो भी रही हो, लेकिन हमारे इतिहास को हमको बताया नहीं जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है। तो हाँ, आजमगढ़ में इस फिल्म को लगाकर बता दिया गया कि हिंदुत्व, अगर यहाँ पे हिंदुत्व जिंदा है तो यहाँ के लोगों से हम लोग भी ये अपील करेंगे इस मूवी को देखें और अपने इतिहास को जानने का प्रयास करें। धन्यवाद। लोगों की बहुत इच्छा थी। 11 मार्च को देश भर में मूवी रिलीज हुई, लेकिन आजमगढ़ में दुर्भाग्यवश लगी नहीं। हम लोगों ने मुरली डीडीप्लेक्स के संचालकों से निवेदन किया, आग्रह किया कि आप लोग यहाँ भी लेके आइए। तो इन लोगों ने आग्रह को स्वीकार किया और यहाँ पर ये मूवी लगी। हम सब मुरली डीडीप्लेक्स के संचालकों को अपनी तरफ से धन्यवाद प्रकट करते हैं। और यह मूवी आज देख करके लगा कि भारत का जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ कश्मीर में जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसके बारे में पूरे हिंदू समाज को जानना चाहिए। काश्यप ऋषि का कश्मीर आज जन्नत को इन लोगों ने जहन्नुम बना दिया। केवल एक जिहाद के नाम पर इस्लामी कट्टरपंथियों ने, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने वहाँ पर हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया। लाखों हिंदू बेघर हो गए, आज आकर के वो शरणार्थी शिविरों में और भारत के अन्य भागों में रह रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें अन्य जगहों पर न हो, हिंदू जगह नहीं तो भारत के कई सारे राज्य आज हैं जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, वो भी कश्मीर बनने की दशा में। तो हम लोग जगेंगे नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो आने वाला भविष्य हम हिंदुओं के लिए बड़ा ही विकट है। तो इससे जगना चाहिए और प्रत्येक हिंदू को, आजमगढ़ के भी सभी हिंदुओं से निवेदन करता हूँ, आपके अंदर जरा भी हिंदुत्व है तो यह मूवी अवश्य आकर के सिनेमा हॉल में देखें। आजमगढ़ शहर के अराजीबाग मोहल्ले में हेरा पब्लिक स्कूल के सीडी ब्रांच का मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे मुस्लिम धर्मगुरु व ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेशनल एग्जीक्यूटिव सदस्य मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने वह स्कूल के चेयरपर्सन इंजीनियर तारिक आजम ने फीता काटकर किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने स्कूल का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत में मुस्लिम धर्मगुरु व ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेशनल एग्जीक्यूटिव के सदस्य मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने कहा कि आजमगढ़ एक ऐसी सरजमी है जो दुनिया में इल्म व तालीम के लिए जानी जाती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इंतजामिया की तरफ से बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे ताकि जब वह स्कूल से निकले तो अपना फ्यूचर बना सकें और आजमगढ़ का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने कहा कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रीजनल बच्चे चाहे जिस दीन या कौम या मजहब से आते हों, उनको बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन देनी चाहिए ताकि वह अपने स्टेट व देश का नाम रोशन कर सकें। वहीं मौलाना फिरंगी महली ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर कुछ भी टिप्पणी से इनकार कर दिया। वह तालीम से संबंधित कार्यक्रम में आए हैं। वहीं स्कूल ग्रुप के चेयरपर्सन इंजीनियर तारिक आजम ने भी स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा के विजन को समझाया। आजमगढ़ का एक छोटा सा गाँव बदमुटिया फूलपुर के पास और मैंने वहाँ पे एक स्कूल कायम किया है, इसका नाम है हेरा पब्लिक स्कूल। तो हेरा का जो मदर कैंपस है वो खुद विदिया में है और ये 15 साल से तकरीबन कायम है।
और अब वो हाई स्कूल के करीब पहुंच गया है। और हमने सोचा कि इसकी एक ब्रांच शाख जो है आजमगढ़ शहर में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी खासी आबादी है। जो लोग तालीम से ख़ास तौर से जो गरीब लोग हैं वो तालीम से बेबहरा हैं, और तालीम की क्वालिटी जो है आजमगढ़ पूरे पूर्वांचल में ये मुझे एहसास था बहुत दिन से कि जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो बहुत लो है। और ये वजह है कि बच्चे जो हैं हमारे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत कम आ पाते हैं। तो अगर हमारी नर्सरी और प्राइमरी एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो ये हम कितनी भी कोशिश कर डालें, कितनी भी कोचिंग सेंटर्स लगा लें, कि खातिर ख्वाह हमको कामयाबी नहीं मिल सकती। तो इसके लिए बुनियादी तालीम का, बेसिक एजुकेशन का अच्छा होना, क्वालिटी होना नहायत ज़रूरी है। आजमगढ़ जिले में अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्षरत व समाज सेवा को समर्पित अग्रणी सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल के साथ अब वरिष्ठ लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में बदरका निवासी श्रीनाथ सिंह पटेल ने भारत रक्षा दल की सदस्यता ग्रहण करके संरक्षण मंडल का सदस्य बनकर संगठन द्वारा राजघाट पर बनवाए जा रहे गैस आधारित शवदाह मशीन के लिए 1 लाख रुपये का योगदान दिया। संगठन के कार्यालय पर उपस्थित पदाधिकारियों के समक्ष श्रीनाथ सिंह पटेल ने कहा कि मैं भारत रक्षा दल के कार्यों और कार्यकर्ताओं से काफ़ी प्रभावित हुआ और फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और आज से भारत रक्षा दल में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। संगठन के साथ कार्य करते हुए मैं भी 1 घंटा राष्ट्र को, एक मुट्ठी समाज को, जो संगठन का मूल मंत्र है, उसको चरितार्थ करूंगा। संगठन को जहां भी और जिस तरह की भी ज़रूरत होगी मैं हर तरह से तैयार मिलूंगा। हम सब लोग मिलकर इसे बहुत मजबूत और बड़ा आकार देने में निश्चित ही सफल होंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग भी वास्तव में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं सभी से अपील करता हूं कि सब लोग आएँ, कुछ अच्छा और बड़ा किया जाए। इस मौके पर राजेश अस्थाना, सुनील वर्मा, उमेश सिंह, रवि प्रकाश, अमित कुमार गुप्ता, हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रेरणा यही है कि मैं तो चाहता हूँ कि समाज का हर व्यक्ति जुड़े। इससे अच्छा तमाम दल हैं, तमाम संस्थाएं हैं। मैं खुद एक संस्था में जेसीज में था प्रेसिडेंट, अंतर्राष्ट्रीय संस्था था, फिर लायंस क्लब था। तो जेसीज में रह के मैंने बाढ़ पीड़ित सहायतार्थ काम किया था। बाढ़ आ गई थी तो फंड रेजिंग प्रोग्राम ही अग्रसेन स्कूल में किया था सन 78 में, सितंबर-अक्टूबर में। BS लाली DM थे, उनको बुलाया था। जज थे शर्मा साहब, उनको बुलाया था, और उससे अच्छा इकट्ठा पैसा हुआ था, बाढ़ पीड़ितों को दिया था। तो मेरे दिल में शुरू से एक भावना थी कि समाज के लिए, कुछ गरीब तबके के लिए, दबे कुछ लोगों के लिए कुछ किया जाए। और फिर एज बढ़ती रही, जिम्मेदारियां बढ़ती रहीं। पिताजी का देहांत हमारे सन 59 में हो गया था, तो सारी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले लिया। मेरे भाई 4 हमको छोड़ के हैं, 1 बड़े 3 छोटे, 5 बहनें थीं। सबकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लिया, और फिर मजबूरन मुझे समाज सेवा से हट के थोड़ा सा अपने घर के भाई को, बहनों को देखना पड़ा। धीरे धीरे जब शिक्षित हो गए, सब अपने लाइन पर लग गए। फिर मेरे शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, उनकी शिक्षा दीक्षा उसमें लगा रहा। अब बच्चों से शादी ब्याह करके हर चीज़ से निवृत्त हूँ। तो मेरी इच्छा, रिकेश जी मिले एक बार, कई बार बात हुई हमारी, उनका भाई हम भी कुछ देना चाहते। तो पहले मैंने 8-10 जोड़ी कपड़े ऊनी दिए, पड़े हुए थे, आज देंगे कल देंगे, दिया मैंने। फिर मैंने कहा कुछ भाई मेरे से जो बन सके बताए, तो उन्होंने कहा 10,000 दीजिए। मैं कहने मैं 1 लाख देना चाहता हूँ। मकान भी मेरा जो है पैतृक आवास 1889 में बाबा ने ज़मीन खरीदा था, आज से 100 साल पहले, और उसको बनवाया। तो वो भी मैं चाहता हूँ कि एक ट्रस्ट बना दें और भारत रक्षा दल को दे दें। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने कोट मोहल्ला स्थित चौराहे पर असलहे के साथ घूम रहे टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल किया है। बता दें कि शहर क्षेत्र में भ्रमण पर निकले मुख्य आरक्षी चंद्रभान यादव, आरक्षी राहुल कुमार व प्रदीप यादव शनिवार की रात कोट मोहल्ला स्थित चौराहे से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि चौराहे पर मौजूद टॉप 10 अपराधी असलहे के साथ खड़ा है। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से एक असलहा व कारतूस बरामद किया। पकड़ा गया सनोज सोनकर गुलामी का पूरा मोहल्ले का निवासी है। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध हत्या सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं। आजमगढ़ जिले के तहवरपुर थाने की पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि तहवरपुर थाना क्षेत्र के नसरुद्दीनपुर गांव निवासी रमाशंकर मौर्य ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के रहने वाले सिजोर यादव ने उसकी दुकान की दीवार पर बाइक से 3-4 बार टक्कर मारा। दुकान के अंदर उसके पुत्र मौजूद थे। दीवार गिरने के कगार पर हो गया था। किसी तरह उसके पुत्रों की जान बच सकी।
पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जानलेवा हमला करने वाला वांछित अभियुक्त सिजोर यादव क्षेत्र के सोफीपुर नहर पुलिया के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। देवगांव कोतवाली में सीईओ मनोज कुमार रघुवंशी के नेतृत्व में धूमधाम से मनाई गई होली। लगाया गया एक दूसरे को रंग, अबीर और गुलाल। होली जुमा और शबे बारात सकुशल संपन्न हो जाने के बाद जहां कोतवाली में आज शनिवार को धूमधाम से होली मनाई गई, वहीं इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी ने स्वयं कोतवाल शशि मौली पांडे, एसएसआई तारकेश्वर राय, हेड कांस्टेबल मनोहर पाल, हेड कांस्टेबल संतोष कुमार तिवारी, हेड कांस्टेबल सुधीर कुमार, हेड मुहर्रिर मनोज मिश्रा आदि को अबीर और गुलाल लगाया गया, जबकि अन्य स्टाफ के लोगों ने रंग, अबीर, गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामना प्रदान की। क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी ने इस अवसर पर सभी को होली की शुभकामना प्रदान की। दौना में 18वें सनराइज कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट का जायका दरबार कोटिला की टीम ने नायाब ज्वेलर्स लालगंज को शिकस्त देकर जीता फाइनल। लालगंज क्षेत्र के मदरसा पयामे हक ग्राउंड दौना में शनिवार की रात 18वां सनराइज कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया। इस मौके पर रात भर दर्शक बेहतरीन खेल से आनंदित होते रहे। आज प्रातः खेले गए फाइनल के कड़े मुकाबले में दोनों टीमें एक एक पॉइंट के लिए जूझती नजर आईं, लेकिन अंत में जायका दरबार कोटिला की टीम ने नायाब ज्वेलर्स लालगंज की टीम को शिकस्त देकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया। मैदान पूरी तरह खचाखच भरा रहा और कई टीमों के प्रतिभाग वाले इस टूर्नामेंट की खास बात यह रही कि खेल से लगाव रखने वाले रात भर जागते रहे तथा फाइनल मुकाबला हो जाने के बाद ही वो अपने घर गए। टूर्नामेंट का मैन ऑफ द मैच अतहर और मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार सईद को प्रदान किया गया। टूर्नामेंट के इस मौके पर जहां विधायक नफीस अहमद और बेचई सरोज मौजूद रहे, वहीं आसपास के कई गाँव के लोगों ने बेहतरीन वॉलीबॉल का आनंद लिया। इस मौके पर विधायक बेचई सरोज, नफीस अहमद, समाजसेवी हाजी अनीस अहमद, हाजी रफ़ीक अहमद खान, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद खालिक, शहाबुद्दीन उर्फ शब्बू, हाफिज़ इरफान, मोहम्मद साजिद, मंसूर अहमद प्रधान, मोहम्मद तालिब, ज़ियाउद्दीन उर्फ चुन्नू प्रधान आदि मौजूद रहे। भारत की शिक्षा अपनी मातृभाषा में ही होने की उपराष्ट्रपति की बात का लालगंज भाजपा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक ने किया समर्थन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा हरिद्वार के देव संस्कृत यूनिवर्सिटी में एक समारोह में कहा गया कि हम पर शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप है, लेकिन भगवा में गलत क्या है। इसे लेकर लालगंज के भाजपा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि उपराष्ट्रपति का यह बयान देश हित में है। उन्होंने कहा, शिक्षा के माध्यम से विदेशी भाषा को लागू करने से शिक्षा वास्तव में सीमित हो गई है। भारतीय युवा अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में अगर शिक्षा को अपनी मातृभाषा में कर दिया जाए तो देश के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश की आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी बेहतर होगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने देव संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार में छात्रों को, शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे ऊपर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लग रहा है। उन्होंने कहा कि भगवाकरण कोई गलत चीज़ नहीं है। अब तक हम जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वह कहीं न कहीं अंग्रेजी या अंग्रेजी से प्रभावित है, जिसके कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था सीमित हो गई है। हमको शिक्षा व्यवस्था के विस्तारीकरण की आवश्यकता है, उसके नवीनीकरण की आवश्यकता है। कितना अच्छा होगा कि हमारा छात्र अपनी मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करे और इस तरह से उसे किसी भी ज्ञानार्जन में सुविधा भी होगी, कहीं कोई कठिनाई भी नहीं होगी, किसी भी विषय को आसानी से समझ मिलेगा। जैसे उदाहरण के रूप में मैं कहना चाहता हूँ कि कोई हिंदी भाषी छात्र है, अगर उसे अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है तो कहीं न कहीं वो सारे विषय जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं अध्यापक के द्वारा उसके सर के ऊपर से निकल जाता है, उसे आसानी से समझ नहीं पाता है। इसलिए मैं उपराष्ट्रपति महोदय के इस विषय से सहमत हूँ कि शिक्षा जो है अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए। हर देश में, किसी भी देश में चले जाइए, वहाँ की शिक्षा कहीं न कहीं
अपनी मातृभाषा में होती है, तो उसी तरह से हमारी भी शिक्षा अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए। इससे हमें ज्ञान अर्जन करने में छात्रों को सुविधा होगी और ज्ञान के परस्पर आदान प्रदान में भी आसानी होगी। इसलिए मैं राष्ट्रपति महोदय के इस कथन से सहमत हूँ कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बदलनी चाहिए, उसका नवीनीकरण होना चाहिए। तरवा में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक आवश्यक बैठक हुई। संपन्न पत्रकार सौरव उपाध्याय पर दर्ज मुकदमे की गई घोर निंदा। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक आवश्यक बैठक आज रविवार को तरवा में मेहनगर तहसील अध्यक्ष जयप्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें वक्ताओं ने कहा कि पत्रकारों के हित और मान सम्मान के लिए संगठन हमेशा मजबूती के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। पूर्वांचल प्रवक्ता दुर्गा प्रसाद सिंह ने कहा कि पत्रकार भीड़ का अंग नहीं बल्कि एक बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित है, जिसके मान सम्मान पर किसी भी प्रकार की ठेस नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हम सभी को एक होकर काम करना चाहिए। उपाध्यक्ष दीपक सिंह ने आए दिन पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार और मान सम्मान के साथ खिलवाड़ पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसे संगठन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। पत्रकार मुकेश सिंह ने कहा कि आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन एक ऐसा संगठन है जो हमेशा पत्रकारों के हित के लिए काम करता है। विशाल सिंह ने कहा यह संगठन पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ रहा है, जो सराहनीय है। संगठन के लोगों ने आजमगढ़ के पत्रकार सौरव उपाध्याय के ऊपर दर्ज हुए फर्जी मुकदमे की घोर निंदा करते हुए प्रशासन से जल्द मुकदमा वापस लेने की मांग की गई। इस मौके पर डॉक्टर रामसुंदर को आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन मेहनगर की सदस्यता ग्रहण कराई गई। तहसील के सभी सदस्यों ने उनका हार्दिक स्वागत करते हुए संगठन से जुड़ने के लिए और संगठन में रह करके मजबूती प्रदान करने के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर संगठन के अन्य पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। एक दूसरे के सहयोग के लिए कैसे कार्य किया जाए, विस्तृत चर्चा की गई और साथ ही साथ हमारे तहसील अध्यक्ष, तहसील के समस्त इकाई के पदाधिकारी मौके पे मौजूद रहे। यह संगठन आजमगढ़ जिले में भी है, जिसमें मेहनगर तहसील इकाई के हम अध्यक्ष हैं और इसी हमारी अध्यक्षता में ही यह प्रथम मीटिंग इस महीने की मार्च महीने की गई है, जिसमें सभी पत्रकारों को बुलाया गया था। मेहनगर तहसील के में जितने भी पत्रकार हैं और हम लोगों ने यह संगठन जो मेहनगर तहसील में खड़ा किया है, इस संगठन में अच्छे पत्रकार लोग जुड़े हुए हैं, अच्छे पेपर्स हैं, अच्छे चैनल से लोग हैं। हम लोग हमेशा पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ते हैं। पत्रकार जो समाज का भीड़ का हिस्सा नहीं है, पत्रकार बुद्धिजीवी वर्ग में आता है और पत्रकार के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी आरोप प्रत्यारोप, किसी भी तरह का कोई दिक्कत आता है तो हम उनके प्रति हमेशा खड़े रहते हैं। इसी संगठन को सुशोभित करने के लिए भगवानपुर में गांगी नदी में डूबने से 10वीं के छात्र की मौत से मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महनाजपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर निवासी 10वीं के छात्र की गांगी नदी में डूबने से मौत हो गई। वो साथियों के साथ पशुओं को नहलाने के लिए नदी में गया था। स्थानीय लोगों ने शव को नदी से बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार महनाजपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर के 16 वर्षीय विक्रांत उर्फ सनी मौर्य पुत्र रमेश 10वीं का छात्र था। वो गांव के 2 लोगों के साथ पास में स्थित गांगी नदी में भैंस को नहलाने गया था। विक्रांत भैंस के साथ नदी में उतर गया। पानी अधिक होने से वो नदी में डूबने लगा। उसके साथ गए लोग शोर मचाने लगे। परिजन दौड़ते हुए नदी पर पहुंचे, किंतु तब तक विक्रांत नदी में डूब चुका था। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने नदी से लाश किसी प्रकार बाहर निकाली। इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go